हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 का भूगोल का चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग भारत स्थित कहाँ पर है। तो देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। आगे देखते हैं हम लोग, अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश किसे कहते हैं तो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और देखिए देशांतर, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। तो एक इसकी विशेषता थी कुछ भारत की स्थिति का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जो भारत को कितने भागों में काटती है, दो भागों में। लेकिन कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर है पश्चिम बंगाल, एक मिनट, फिर कौन सा है, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्वी में बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि पूर्व साइड में है बंगाल खाड़ी, तो स्थित है अंडमान और निकोबार। और अरब सागर में यानी कि पश्चिम साइड में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा मतलब टॉपिक है इसी में, भारत के आकार और स्थिति में, कि भारत का आकार। तो भारत एक विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। बारी बारी से हम लोग जानते हैं, मतलब एक नंबर से जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए, एक में है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा में है अमेरिका, चौथा में चीन, और चीन थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है। और 5 में है ब्राज़ील, 6 में ऑस्ट्रेलिया, और 7 में भारत। अब देखिए इधर जो दिया हुआ है साइड साइड में आप लोग देख रहे होंगे, मतलब कि कौन महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने कौन कौन महाद्वीप में स्थित हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर लगभग है। अब देखिए, मान लीजिए जो भारत का समुद्री तट है उसकी कुल लंबाई कितना है, 7516.6 किलोमीटर लगभग है। अब सबका मिला के ही होगा जितने भी राज्य हैं। तो बोला कि भारत में तट रेखा सीमा को टच करने वाला राज्य, तो भारत में तट रेखा सीमा को टच करने वाला राज्य कितने हैं, 9 गो है। याद रखिए कितने हैं, 9 है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में तट रेखा सीमा को टच करने वाले राज्य, मतलब समुद्री तट को कितने राज्य टच करते हैं, तो 9 राज्य हैं। तो देखिए बारी बारी सबका नाम लिखा हुआ है 9 का। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें से मुख्य भूमि तट रेखा सीमा 6100 किलोमीटर है। अब देखिए ये जो है मतलब 7516 जो किलोमीटर है वो मिलाकर है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, मतलब द्वीप समूह को मिलाकर 7500 किलोमीटर है। लेकिन अगर केवल राज्य की बात करें तो 6100 किलोमीटर ही है। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के उत्तर में न्यूनतम वलित पर्वत कौन है। देखिए वलित मतलब होता है नाया, ठीक ना। तो वलित कौन है, तो हिमालय पर्वतमाला है। आगे देखते हैं हम लोग,
देखिए, अगर आप 9th क्लास में MCQ के लिए मतलब पढ़ने चाहते हैं तो यह नोट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण मतलब हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। देखिए, अगर ऐसे अगर भारत का नक्शा बना लिया जाए तो इधर से इधर की लंबाई कितना दिया गया है? 3214 किलोमीटर। और इधर से इधर कितना दिया हुआ है? मतलब कि पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरापुल है और दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है? दूसरा। तो सबका यहाँ मतलब 10 देशों का नाम दिया गया है कि मतलब जनसंख्या की दृष्टि से मतलब घटते क्रम में है। देखिए कौन कौन है? चीन, भारत, अमेरिका 3 नंबर पे, 4 में इंडोनेशिया, 5 में है ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। ये सब किसके जनसंख्या की दृष्टि में है? किसकी दृष्टि में? जनसंख्या की दृष्टि से है। भारत तथा विश्व। भारत आकार की दृष्टिकोण से भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो कौन सा आकार मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व का अगर पूछ देना तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप लोग ये टॉपिक याद रखिएगा कि एशिया में पूछे तो तीसरा सबसे बड़ा देश, लेकिन विश्व में पूछे तो 7वां बड़ा देश होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। भारत अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन जल संधि है? तो पाक जल संधि है। कौन जल संधि है? पाक जल संधि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी है जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी है जिसे क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी कहते हैं। अब एक टॉपिक लास्ट बचा हुआ है कि भारत राज्यों की सीमा निम्न देशों से साथ लगती है। मतलब जो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो किसी न किसी राज्य से टच करते होंगे, तो हम लोग उसका नाम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान जो देश है वो किसके साथ लगता है? तो गुजरात के साथ, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान अपना मतलब सीमा शेयर करता है। और अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन किसके साथ करता है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और जो नेपाल है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और जो भूटान है वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और जो म्यांमार है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ अपना सीमा शेयर करता है। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ अपना सीमा शेयर करती है। तो इस प्रकार से हम आकार और स्थिति को जाने। अब देखिए, एक मतलब नक्शा को आप ले लीजिए, भारत के नक्शा को, और ये पूरा चीज़ उसी में रहता है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह नोट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण मतलब उपयोगी साबित होगा, मुझे आशा है। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आप लोग कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।